ना बाप ना भाई कोई भी नहीं है। रावलपिंडी में सीडीए का ऑपरेशन 1-1 रुपया जमा करके बनाया गया यतीम बहनों का घर मस्मार कर दिया गया। ख्वाहिशात को मार मार के ये घर बनाया, मोहलत तक नहीं दी। ये बताइएगा कि किस तरह से हालात से, ज़ाहिर सी बात इंसान लड़ता है हालात से और फिर इतनी सारी जो है वो अपने लिए बहुत सारी आसाइशें ढूंढता है और जब वो आसाइशें छिन जाएँ तो क्या फ़ील होता है? बहुत बुरा फील होता है, आपकी बोला फेस भी नहीं कर सकते, बहुत बुरा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाया था। हम दो ही बहनें हैं, हमारा कोई भाई है, अबू भी नहीं है। हमने बहुत मेहनत करके दोनों ने जॉब कर करके ये घर बनाया और हमने टाइम भी नहीं दिया। हमारे सामने बहुत बुरा, हम बता भी नहीं सकते आपको किस तरह से घर बनाया और किस तरह हमारा थोड़ा हिम्मत नहीं है कि किस तरह बयान करें आपको। जी बताइएगा, 2 बहनें हैं, किस वालिद की डेथ हुई थी, कब हुई थी और किस तरह से आप मैनेज कर? 13 साल हो गए उनकी डेथ हुए हुए। 13 साल हुए, हम छोटे छोटे थे। तो बस उसके बाद हम दोनों जॉब करती रही। पहले मेरी बड़ी बहन जॉब करती रही है, फिर मैंने जब मैट्रिक कर लिया उसके बाद मैंने भी स्टार्ट कर दी। फिर हम दोनों मेहनत करते रहे तो फिर ये बनाया। बस तो किस तरह से बनाया घर, क्या कमेटियाँ डाली, किस तरह से मेहनत? कमेटियाँ डाल डाल के बस अपनी ख्वाहिशात को मार मार के ये आशाना है कि हमारे सर पे छत तो होगी छोटी सी। तो लोग बाप का साया नहीं है, भाई नहीं है, तो हमारे पास छत तो है, हम महफूज हैं, पर उन्होंने हमारी छत भी छीन ली। तो सीडीए ने कोई नोटिस कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। बस आए माइक पे, बस सामान बाहर निकालो, हम गिरा रहे। ये नहीं कहा कि मुआवजा देंगे या कुछ? कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, कोई तावन नहीं किया, कुछ भी नहीं। अभी क्या उम्मीद करती हैं लोगों, आवाम से क्या उम्मीद करती हैं, अपील करती हैं, हुकूमत से क्या अपील करती हैं? तो मुझसे यही अपील करते हैं कि हमारी मदद करें, हम बेसहारा हैं, हमारा कोई सहारा भी नहीं है, ना बाप ना भाई कोई भी नहीं है। बस जिस दिन भी हमारा ये घर गिराया हमने सारी रात वहाँ सहन में बैठ के गुजारी है। ना छत था ना साया था, खुले आसमान के नीचे सारी रात गुजारी है। और अभी तक कोई घर भी नहीं मिल रहा हमें कि हम अपना सामान जाके रख सकें। अभी भी हम घर की तलाश में हैं, घर मिल नहीं रहा, और जो मिल रहे हैं वो इतने उनके रेंट ज़्यादा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा कम है कि हम रेंट देंगे या अपने खर्चात उठाएंगे। कितनी सैलरी ली? 15। क्या टाइमिंग क्या? टाइमिंग मेरी 6 आवर्स की है। तो दूसरी बहन जो हैं वो क्या? प्राइवेट जॉब करती है, उसकी भी 25 सैलरी है, तो उसकी भी टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग है। बस इतने में गुजारा मुश्किल नहीं होता? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप क्या जॉब करती हैं? मेरी ऑफिस में एक प्राइवेट ऑफिस है, उसमें मेरी डाटा एंट्री की जॉब है। मैं अभी कहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? अभी हमने इधर ही एक घर कमरा लिया हुआ है, उस पर हमने सामान रखा हुआ है। बस रात बस जैसे तैसे अभी घर ढूंढ रहे हैं। अभी भी मैं घर ढूंढने ही जा रही थी, हम कल भी मैं पूरा दिन घर ढूंढने जाती रही हूँ, कोई घर मिल ही नहीं रहा, और जो मिल रहे हैं उनके किराए इतने ज़्यादा हैं कि मेरी औकात से बाहर है। तो कब बनाया आपने ये घर? हमारे इस घर को हमें, मेरी अम्मी की पैदाइश यहाँ की है, मेरे अब्बू भी यहीं के हैं। हमारे इस घर को मेरे पैदा होने से पहले का ये घर है, लेकिन पहले सिर्फ एक कमरा था। उसके बाद फिर हमने अब्बू के फौत होने के बाद ये घर बनाया था। जब मैं जॉब करने लगी, फिर मेरी बहन भी करने लगी, तो हम थोड़े से पैसे, आपको पता है गरीब इंसान जोड़ ही सकता है, जोड़ जोड़ के ही किसी तरह जोड़ के गुजारा करके, तो हमने फिर ये घर बनाया था। बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया था। मैं एक आपको मैं नहीं बता सकती हमने कहाँ पे किस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, कहाँ पे कौन सी अपनी ख्वाहिश को मारा है, और फिर ये घर बना। इस घर को मैं तकरीबन 28-29 साल की हूँ, उससे मेरे बचपन सब कुछ, ये मेरा घर इससे काफ़ी पुराना घर है। ठीक है, हम कहते हैं सीडीए की अगर ये प्रॉपर्टी है, जब ये घर बना रहे थे तब वो कहते ना कि हमारी प्रॉपर्टी है, आप ना बनाएं। 100 साल पुराना ये गाँव है, तब सीडीए को नहीं पता था कि इधर लोग घर बना रहे हैं, ये इलीगल है, ये गैर सरकारी है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। तब कह देते ना लोगों को, कितने लोगों ने नहीं बनाते लोग घर, इंसान फिर अपना कहीं और मुश्किल करके जैसे भी करके कोई कर लेता, बनाते रहे, और वो भी आके फिर पैसे भी तो लेके जाते थे ना, जो भी घर बनाता था। उन लोगों को वो कुछ नहीं कह रहे, गरीबों को बेघर कर रहे हैं। घर गिराया, उनसे कह रहे हैं मोहलत दे दे, मोहलत तक नहीं दी। फिर हमें सामान हमने 1-2 दिन हमने इधर ही सामान के साथ बाहर खुले सामान के नीचे हमने गुजारा। फिर हमने किसी तरीके से बहुत मेहनत से मिन्नत करके किसी से एक कमरा लिया, वो भी छोटा सा कमरा है, और इसमें हमारा सामान ऐसे क्लोज़ हुआ हुआ है, दरवाज़े तक सामान पड़ा हुआ है। रात को भी हम 2-3 माह बेटी एक चारपाई पे बैठी रही है, बारिश भी इतनी हो रही है, आधा सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ था, सहन में ख़राब हो रहा था।
देख सकते हैं आप कि किस तरह से मतलब बोलना भी मुश्किल हो रहा है जब आपके सर पे छत ना हो। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलबे के ढेर हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने ये मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ के जो है वो यहाँ पर अपना घर बनाया है, अपनी छतें बनाई हैं। और ख़ास तौर पर इन फीमेल को दाद देनी पड़ती है कि जब फीमेल्स जो है वो काम के लिए निकलती है और अपने बहुत सारे ख्वाब, ख़ास तौर पर छत की जो है ना वो ख्वाहिश होती है हर इंसान की, वो पूरी करती हैं। अपनी मदर के साथ यहाँ पे रह रही थी और जिस तरह से सीडीए यहाँ पर सुनने को यही मिल रहा है मुकामी लोगों से कि सीडीए आता है, ऐलान करता है और बस सारी चीज़ें जो है वो गिरा के चले जाते हैं, मलबा वगैरह। वो पहले ऐलान करते हैं कि आप लोग जो है ना वो मतलब खाली कर दें। और इस टाइम शॉर्ट टाइम में जो है वो किस तरह से लोग जो है मैनेज करते हैं, किस तरह से कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ यहीं पे पड़ी होती हैं, कुछ निकाल के ले जाते हैं। अब ये लड़कियां हैं और बेसहारा हैं किस्म की, और एक छत थी वो भी इनसे जो है वो छिन चुकी है और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं।